बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 51,900 का एवर हाईएस्ट जो मंथली क्लोज कल हम लोगों ने माशाल्लाह से आते हुए देखा। और 2017 के बाद मार्केट ने वैसे भी 50,000 को क्रॉस किया हुआ है। और जब 53,127 का जो हाई बना था 2017 में, जो हमारा एवर हाई है, उस मंथ भी मार्केट 50,500 के आसपास बंद हुई थी। कल की हाईएस्ट क्लोजिंग है। ये इस बात की इंडिकेशन है कि अगर कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आता तो मार्केट इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है एक नया हाई जो है वो क्रिएट करेगी। जो प्रीवियस हाई है 53,127 वो ब्रेक होगा। ये एक इंडिकेशन है क्लोजिंग बेसिस पे। और मुझे ऐसा लगता है कि नया हाई बनने से पहले शायद मार्केट जो है वो ख़ुद को थोड़ा सा करेक्ट भी करे। बाज़ार प्रीवियस समझ लें कि 10-15 अगर ट्रेडिंग सेशंस लिए जाएँ तो मार्केट बहुत स्ट्रेट जो है वो बुल रन में है। अच्छा, इस बुल रन में नहीं, हमेशा हर दौर में ही जब कभी भी बाज़ार में एक बुलिश ट्रेंड क्रिएट होता है तो देखें, सेलेक्टिव स्टॉक्स के ऊपर, सेलेक्टिव सेक्टर्स के ऊपर बेसिकली सबसे पहले मार्केट डिपेंड करती है। जो हमारे यहाँ इस वक्त हर आदमी बेसिकली इतना पब्लिक बोल रही है इस वक्त कि वो चिढ़ा दिया है बात को, कि हर आदमी यही कह जा रहा है कि जी वो हमारा आइटम तो नहीं बढ़ा है, इंडेक्स बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को याद दिलाता हूँ कुछ। ये पहली बार हो रहा है, ये 2008 के बाद से हो रहा है, ठीक है। 2012-13 से ये तेज़ी स्टार्ट हुई आपकी 15-16 हज़ार इंडेक्स से, और 53,000 इंडेक्स हुआ। जब बीच में नवाज शरीफ वगैरह साहब का दौर था, जरदारी साहब का आखिरी टाइम था, फिर नवाज शरीफ का स्टार्टिंग थी, पानामा से पहले का जो बुल रन था, उसमें बेसिकली बाज़ार में उस वक्त भी 4 सेक्टर चले थे सिर्फ। मार्केट में 34 सेक्टर लिस्टेड हैं, सारे कभी भी नहीं चलते ये। अच्छा, फिर बहुत सी बातें ना, देखें, मैं ऑन एंड ऑफ बोल रहा होता हूँ तो शायद आप लोग ना उनको इग्नोर करते हैं, उस बातों को। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, मेरी बातों को इग्नोर नहीं किया करें। मैं बहुत कैलकुलेटेड बात करता हूँ। बेशक मैं लिखा हुआ कोई तकरीर आपके सामने नहीं करता, फिलबदी आपके सामने एक वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ भी बोल देता हूँ। मैं अगर आप लोगों को ये बात बार बार मेरे मुँह से सुनते हैं कि मार्केट जब कभी भी नए ट्रेंड में आएगी ना तो उसका एक नया अंदाज़ होगा। उस अंदाज़ को पहले आपको जज करना होता है, जल्दी कोई नहीं होती, ठीक है। मार्केट मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से, जहाँ से मैं बाय कॉल दे रहा हूँ ना, 10,000 पॉइंट से 11,000 पॉइंट मार्केट ऊपर है। 41,200 पे सबसे पहले कहा था वीडियोस में कि अब यहाँ से तेज़ी के लिए तैयारी करें, कुछ बेहतर होगा। नहीं समझ में आ रही थी। अब ये जो हमारे यहाँ पिछले काफ़ी अरसे से, साल 1.5 साल से जो पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन गया है कि हर आदमी बस मुँह से बुरा बोलना चाहता है और बुरा सुनना चाहता है। तो वो जो बुरा बोलना और सुनना चाहते हैं बेसिकली, वो ज़्यादा इस वक्त हाथ मल रहे हैं कि यार 10-11 हज़ार पॉइंट कैसे बढ़ गए, ये कैसे हो गया, हाँ हमारी मर्ज़ी के बगैर हो गया तो ये कैसे हो गया, आर्टिफिशियल है। तो ज़रा आ जाएं अभी 2018 से रिजिम चेंज तक की जो मार्केट थी। बीच में पेंडेमिक आया और पेंडेमिक में हमने 27,000 इंडेक्स का लो देखा और वहाँ से बाज़ार ने बाउंस किया और बाज़ार आया 42,000 तक। बहुत अच्छी तेज़ी थी, सिर्फ IT सेक्टर की तेज़ी थी। आप मुझे आज याद करके बताएं कि उस तेज़ी के अंदर कौन से सेक्टर चले थे। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट चले, और अगर कोई सेक्टर चला तो वो था IT सेक्टर। और IT सेक्टर में भी एक कंपनी थी सिर्फ, जो 14 रुपये का शेयर 180 रुपये हुआ। उस वक्त तो आप लोग ये बात जुमला नहीं कहते थे मुझसे कि ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि उस वक्त राज़ी थे कि हमारी मर्ज़ी का लीडर है और हमारी मर्ज़ी की गवर्नमेंट है। तो अब स्याह हो सफ़ेद हो, अच्छा है, ठीक है। और अब हमारी मर्ज़ी की नहीं है गवर्नमेंट, हमारी मर्ज़ी का लीडर नहीं है, या हमारी मर्ज़ी के काम नहीं हो रहे मुल्क में, तो अच्छा भी हो रहा है तो वो बुरा हो रहा है। बेसिकली आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल। ब्लू चिप के अंदर 300 मिलियन, 350 मिलियन का ऑन एन एवरेज ऐसा वॉल्यूम आ रहा है। ब्लू चिप से मुराद ये हुई कि वो शेयर्स जो कि प्राइस में भी बड़े हैं और उनके नंबर ऑफ शेयर्स भी फ्लोटेड हैं। बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स चले हैं, ऑयल एंड गैस के शेयर्स चले, रिफाइनरीज के शेयर्स चले, वो भी लीडिंग स्क्रिप्ट चले। 300, 350 अगर एवरेज लगा लें, अगर आप पिछले एक महीने का अगर एवरेज 300 मिलियन का भी वॉल्यूम बाजार में है तो उसका अमाउंट कभी कैलकुलेट किया है? ये आर्टिफिशियल अमाउंट है, ये वीडियो गेम चल रहा है। बात ये होती है कि आपकी मर्जी पे मार्केट नहीं चल रही तो इस पर बुरा नहीं माने। इसका सोल्यूशन है मेरे पास, और वो 2 सोल्यूशन है, उनमें से कोई एक चूज करना है। मेरा ही दिलाया हुआ, फॉर एग्जाम्पल, कोई आइटम अगर आज परफॉर्म नहीं कर रहा तो मुझे ये सिर्फ एनालाइज ये करना है कि आज की मार्केट के डायनेमिक्स को देखते हुए
अगर वो चीज़ परफॉर्म नहीं कर रही तो मैं उससे स्विच कर लूँ। ईगो कोई चीज़ नहीं है इस मार्केट में। आप मार्केट को ईगो दिखा के बेसिकली क्या करेंगे? मार्केट का नुकसान होगा या मार्केट रुक जाएगी? मार्केट नहीं रुकेगी, मार्केट आपका इंतजार नहीं कर रही, इवेंचुअली नुकसान आपका होगा। मैं इस ईगो में बैठ जाऊँ कि यार मैंने ये आइटम आपको दिलाया था और ये आइटम अगर नहीं चल रहा तो मैं कहूँ बस अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, पता चला बाजार कहीं का कहीं चला गया, वो आइटम वहीं बैठा रहा फिर। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। मुझे भी नज़र आ रहा है कि बाजार सेलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर चल रहा है, लेकिन मैं बार बार एक बात समझा रहा हूँ कि भाई या तो आइटम चेंज कर लें अगर जल्दी है तो, और अगर आइटम चेंज नहीं करने, ठीक है, इस बात का डर है कि कहीं ब्रोकर को ब्रोकरी ना मिल जाए और मैं ही खाऊं सारा, तो फिर आप अपने पेट में संभाल के रखें उसको, फिर इंतजार करें अपनी बारी का, थोड़ी नमाज शमाज पढ़ें, दुआ वुआ करें, कुछ चेक करें कि कुछ मामला रिस्क के जो मामला हैं वो ऊपर से होते हैं ना। इंसान अपनी पनौती भी तो चेक कर ले कि क्यों ऐसा हो रहा है। बात समझ रहे हैं? फिर दूसरा ये कि ये बार बार मार्केट को बुरा कहना, बाजार बुरी है, आर्टिफिशियल है। देखिए दो रास्ते हैं। अगर वो चीज़ें नहीं चल रही जो कि आपने होल्ड की हुई हैं तो ये चेक करें कि आपने क्या होल्ड किया हुआ है और उससे स्विच करें उन चीज़ों की तरफ जो आइटम चल रहे हैं। आपको किसने रोका इस बात से? कौन सी ताकत आपको रोक रही है ये करने से? वो है ईगो। अंदर जो इंसान के अंदर इंसान होता है ना, वो मरवा देता है हमेशा कि नहीं जी हमने ये लिया हुआ, ये तो आइटम बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए मैं एक बार बताऊँ, मैं फेस करता हूँ मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ मिजाजों को। मैं अपने क्लाइंट्स की बात ही नहीं कर रहा, मेरे क्लाइंट्स की क्या बात है माशाल्लाह। मुझ जैसे ही क्लाइंट मिले कि सब्र शुक्र भी किया बुरे वक्त में, और अच्छे वक्त में है तो रोना गाना कोई नहीं है, अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे हम, ठीक है। लेकिन मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। अभी पिछले दिनों भी एक साहब ने मुझे रात में व्हाट्सएप किया है कि सर मेरे पास ये 4 आइटम है, ये तो नहीं चल रहा है। तो मैंने बोला इन 4 आइटम्स में काम मत करो। नहीं आप बताएं ये आइटम बुरे हैं क्या? मैंने नहीं आइटम बुरे तो नहीं है, लेकिन अभी चलने का इनका टाइम नहीं है। लेकिन ये जब आइटम अच्छे हैं तो सर ये यही चलेंगे ना, फिर मैं तो यही रखूँगा सर, ये आइटम बहुत अच्छे हैं, मैंने एनालाइज़ किया हुआ है। मैंने भाई जब सब कुछ तुमने एनालाइज़ किया हुआ है तो मुझे क्यों मैसेज किया है और मुझसे क्या पूछ रहे हो भाई? तो भाई सब तुम्हारे हिसाब से सब सही है तो फिर बैठे रहो। अच्छा दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि ये जो आर्टिफिशियल मार्केट है, आप इस मार्केट से एग्जिट कर लें। आपके कौन हाथ पैर जोड़ रहा है कि इस मार्केट में काम करें? पहले ही यहाँ पे चंद लोग तो हैं, कौन सा बड़ा जो है वो इन्वेस्टर बेस है इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। अब आपकी मर्जी पे नहीं चल रही, या तो स्विच कर लें उन चीज़ों में जो चल रहे हैं, ठीक है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, शायद वो मिड ऑफ द मंथ किसी टाइम पे बनाई थी, उसमें मैंने एक टिप दी थी। मैंने कहा था टिप ये होती है और मुझसे ले लो। मैंने उसमें ये वीडियो में कहा था कि सर्कुलर डेट वाले आइटम ले लेना। आप लोगों के साथ मसला ये है कि आप लोगों को चाहिए आइटम बता दो, आइटम का नाम बताओ, उसकी प्राइस बताओ, उतने पे ही लेंगे। उस प्राइस से 5 पैसे भी ऊपर से चला गया तो नहीं लेंगे, और फिर कहेंगे आपने तो ये कहा था। इससे बड़ी कोई टिप देगा आपको? मार्केट अभी चली नहीं थी, बाजार अभी बिल्कुल डेड खड़ी थी, और मैं आपसे कह रहा था सर्कुलर डेट के आइटम ले लें। तो अभी क्या चला? पिछले 15 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं तो उसमें 80% वो आइटम चले जो सर्कुलर डेट से रिलेटेड है। या मैंने आप लोगों को ये जुमला नहीं कहा था कि जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ हैं उनमें काम करें? तो अब ज़रा देखिए स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ के अलावा क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। इससे बड़ी क्या टिप दी जाए पब्लिक के लिए? भाई यही टिपें होती हैं असल में। आप लोगों को आदत है वो टमक टोइयाँ, वो जो व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स बैठे हैं वो वाली, तो वो मुझसे नहीं एक्सपेक्ट करें, ठीक है। मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं प्रोफेशनल तरीके से बात करूँगा। मैं हिंट दे के जाऊँगा, अकल जिसके पास होगी वो पकड़ लेगा कि मैंने क्या कहा। आज भी एक हिंट दे के जा रहा हूँ, जाऊँगा, ठीक है, बातों के बीच में ही कहीं दूंगा। जिसके पास अकल होगी वो पकड़ेगा। मैं आपको सिंपल से एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि जब हर दौर में बाजार में सिलेक्टेड ही स्टॉक्स चलते हैं, कोई नई बात नहीं है। सिर्फ मसला क्या है कि हुक्मरान मेरी मर्ज़ी के नहीं है, तो मुल्क को बुरा भला कहना है, मार्केट को बुरा भला कहना है, तो इससे भी कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। कहते रहें, होगा वही जो इस वक्त जो मुल्क में सेटअप है, ये अच्छी तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, मुल्क में और बेहतरी आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपके पास 2 फंडामेंटल चेंज आए हैं। लोग कह रहे हैं कि देखें कुछ चेंज तो है ही नहीं, अभी महंगाई और ये सब जो नेगेटिव्स जो हैं वो अभी तो ख़त्म हो ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे 2 चीज़ें ख़त्म हुई हैं मेन। एक, ये जो पॉलिटिकल आपस में फड्डा था वो ख़त्म हुआ। मैं नहीं छोड़ूंगा, अबे ओए तबे ओए, वो तू चूहे, तू मोटे, तू काले, ये जो एक लैंग्वेज थी लीडर्स के मुंह से जो स्टेज पे थी मुसलसल पिछले 1 साल से, जो एजुकेट किया जा रहा था कौम को इस अंदाज में, इस बैड लैंग्वेज के साथ, कम से कम वो रुकी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अब आप देख रहे हैं कि आपस में लड़ाई कोई नहीं है। दूसरा, आप केयर टेकर के टाइम पीरियड में चल रहे हैं और आप IMF के प्लान में आ गए। इन ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स रहीं, कोई भी रही हो,
इन्होंने आईएमएफ को डिले करके बेसिकली डायरेक्ट मुझे और आपको नुकसान पहुंचाया। आप आज आईएमएफ प्लान में ऑलरेडी हैं। इस वक्त घबराने की और इसको बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतनी सी ज़रूरत है कि अपने आप को न्यूट्रल करें, पाकिस्तानी बनाएं थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद यहाँ अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो फिर नज़र आएगी। सिर्फ आंखों से पर्दा उतारने की देर है सियासत का। अदरवाइज आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ स्विचिंग करनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ में अगर आपको ये दिख रहा है कि मैक्रो लेवल पे चीज़ें कुछ काम हो रहा है, अगर सर्कुलर डेट को, गैस के सर्कुलर डेट को अगर स्टॉप कर दिया, वो जो लीकेज थी अगर वही रोक दी है, तो सबसे पहला काम तो ये हो गया। अब जो पुराने जो डेट खड़ा है उसका भी कोई ना कोई फिर सोल्यूशन आएगा ना। हमें कम से कम इंडिकेशन तो मिली कि काम होना शुरू हुआ। पहली चीज़ ये। फिर पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है अब उसको टारगेट करना चाहिए। अब कहीं ना कहीं हम उसके बारे में भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी सुनेंगे। अब उसमें जितनी कंपनीज जो है वो बेनिफिशियरी हो सकती हैं उनकी तरफ नज़र रखना चाहिए। अब इससे बड़ी और क्या टिप दी जाए आप लोगों को। बाज़ार में ना हर दौर में मेरी एक बात याद रखें, देखें बार बार रिपीट करता हूँ, बाज़ार अच्छी होगी तो 2017, 18, 19, 20 में अगर अच्छी थी तो आज ज़रूरी नहीं है वही आइटम चले, आज नए आइटम होंगे। 2008 से पहले की जो तेज़ियाँ थी ना मुशर्रफ साहब के दौर की, उस ज़माने में पीटीसी 75 रुपये था, आज पीटीसी 7 रुपये है। अब मैं ये रोता रहा हूँ, मैं तो पीटीसी बहुत अच्छा आइटम है, 70 रुपये मैंने देखा है, लेकिन मैं अब 25 साल से लिए बैठा हूँ और आइंदा जो है 225 साल में इसको होल्ड करूँगा, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। आइटम चेंज करने पड़ेंगे। इस आइटम ऐसे वक्तों में आप, इससे बेहतर है कि आप जो है वो हम लोगों को बातें सुनाएं, अपने आप को ठीक करें और करेक्शन कर लें अपनी। जो चीज़ मैंने भी ली हुई है, मुझे दिख रहा है कि अगर उसमें परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो मैं कह रहा हूँ इट्स ओके, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस बहुत हैं। वाई नॉट कि मैं उन ऑप्शंस की तरफ चला जाऊँ। सिर्फ मसला ये है कि पॉलिटिकल आई से देखना छोड़ें, पाकिस्तानी बन के चीज़ों को देखेंगे तो आपकी स्टॉक मार्केट एक अच्छे रिटर्न्स दे रही है और ये शुरू हुए हैं। एक बात और मैं पब्लिक से बार बार, पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था, हर आदमी कह रहा है मार्केट बहुत बढ़ गई है। अभी मैंने 50,900 पे भी कहा था कि नहीं बढ़ी है, अब 52,300 पे कह रहा हूँ नहीं बढ़ी है। बाजार अभी बढ़ी नहीं है, ठीक है। दुआ ये करें कि अभी ये बढ़ने से पहले ये करेक्शन आ जाए, 48,000 आ जाए, 48,500 आ जाए, तो यकीन करें कि ये एक आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि अब डायरेक्शन नज़र आ रही है। अच्छा, फिर क्या ये जो काम हो रहा है इस वक्त के सिलेक्टेड स्टॉक्स, सिलेक्टेड सेक्टर्स के अंदर काम है, क्या आपकी मार्केट में हो रहा है? दुनिया की कोई भी स्टॉक उठाएं आप, दुनिया की कोई भी स्टॉक, मैं आपको उसमें साबित कर दूंगा, क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टॉक्स को जितना मॉनिटर कर रहा होता हूं, बहुत कम ही लोग होंगे पाकिस्तान में बैठे हुए जो करते हैं। इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी यही कुछ हो रहा है। आपको डाउ जोन्स के अंदर जो पिछले दिनों में जो बुल रन दिखा, ये अभी ये यूक्रेन वॉर से पहले जो जब चीज़ें वॉर सिचुएशन नहीं थी, तो उस वक्त जब डाउ जोन्स में और जो फुटसी के अंदर जो बुल रन था, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, आपको पता है सिर्फ एआई के स्टॉक्स चल रहे थे, वहाँ इंडस्ट्रियल स्टॉक्स नहीं चले, वहाँ पर और इस तरह के स्टॉक्स नहीं चले। वहाँ एआई टेक्नोलॉजी जिन की थी, उन शेयर्स के अंदर हमने बहुत बड़ा बूम आता हुआ देखा, और उसके हार्डवेयर्स बनाने वाले, उसके सॉफ्टवेयर्स बनाने वाले, इस तरह से वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में वो रिफ्लेक्शन थी। पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस होती है। आपको क्या लग रहा है, इंडिया की मार्केट्स अगर ऑल टाइम हाइज बना रही हैं, तो इंडिया की मार्केट क्या, अगर उनके लिस्टेड 5,000 कंपनीज है तो पूरी 5,000 चल रही थी या चल रही हैं? ऐसा नहीं होता। वहाँ पर भी सिलेक्टेड सेक्टर्स हैं जो चल रहे हैं। सिर्फ मसला है कि राज़ी होना है। आप मार्केट को फॉलो करें, मार्केट आपको फॉलो नहीं करेगी। मार्केट ये नहीं सोचेगी कि इरफान हैदर क्या सोच रहा है, इरफान हैदर ने सोचना है कि मार्केट क्या सोच रही है, मैं उसकी तरफ अपने आप को डाइवर्ट करूं। और इंशाल्लाह ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अपनी जिद से, अपनी बहस से कुछ भी नहीं होगा, मिस कर देंगे अपॉर्चुनिटीज़ को। मैं कह रहा हूँ बहुत अरसे के बाद एक अपॉर्चुनिटी आई है कि मार्केट एक्टिव हुई है। बाज़ार में जितने ये जो डॉलर के गैम्बलर्स से, जो सोने के गैम्बलर्स से, उनका पैसा बाज़ार में आना शुरू हो चुका है डेफिनेटली। और जैसी बात है, जब वो स्टॉक मार्केट में आ रहा है तो स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस और काम करना अब इतना समझ लें कि कंप्लाइंट हो चुका है कि जो समझ लें कि जो आपकी ब्लैक इकॉनमी थी ना, वो ऑटोमेटिक जो है वो आपकी जो है वो लीगल चैनल के अंदर आने जा रही है। इसके दूसरे भी बहुत से जो है वो पॉजिटिव्स हैं। फिर अब आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे ना स्टॉक मार्केट को यूटिलाइज़ करने के लिए कुछ काम किया जा रहा है। कुछ सुकूक बॉन्ड्स वगैरह स्टॉक मार्केट में इजरा करने की बातें आ रही हैं। ये मार्केट की आने वाले दिनों की जो हेल्थ है उसको इंडिकेट कर रही है। ज़िद में कुछ मिस कर देंगे, ठीक है। मुझे बातें सुना कि शायद पाकिस्तान सिर्फ मेरा है और स्टॉक मार्केट सिर्फ मैं ओन करता हूँ,
वो इसलिए कि आप लोगों के लिए इजी टारगेट है कि मैं आके मीडिया पे बोल रहा हूँ, मैं लिफ्ट भी ना कराऊँ जब बाजार ठीक हो जाए। देखिए मैं फारिग था तो बैठे थे सोशल मीडिया पे भी, मुझे सोशल मीडिया पे आप लोगों के ना लाइक्स चाहिए और ना मुझे व्यूज़ चाहिए। मुझे पता है जो मुझे सुन रहे हैं ना वो क्वालिटी लोग सुन रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ी लिखी आवाम मुझे सुन रही है और वो एक्शन करेंगे, वो इन बातों को समझेंगे कि जिद से कुछ नहीं होगा। मेरा दिलाया हुआ आइटम है, मुझे याद दिला दो, नहीं चल रहा ना, हो सकता है मैं ही कहूँगा कि बेचो इसको, अब ये ले लो। आप उस डायरेक्शन में चल पड़े, ये कमाने का टाइम है। मुझे लग रहा है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब ये कमाने का टाइम है। जिद से सिर्फ नुकसान होगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।